सिंह एनकाउंटर केस को लेकर अपडेट आया है। राजस्थान के राजा मान सिंह एनकाउंटर केस में आखिरकार 35 साल बाद दोषियों को सजा सुना दी गई। मथुरा के जिला जज ने दोषी डीएसपी कान सिंह भाटी समेत 11 पुलिस वालों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ऐसे में आप तस्वीरों में देख सकते हैं बुढ़ापे में उम्र कैद की सजा हुई है और ऐसे में सजा पाने वाले लोगों के जीवन के 7 से 8 दशक पूरे हो चुके हैं और अब उम्र कैद की सजा उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं है। बड़ी खबर आ रही है, गन्ना किसानों की मदद के लिए सरकार ने दी चीनी एक्सपोर्ट को मंजूरी। सरकार ने यूरोपियन यूनियन ईयू को चीनी एक्सपोर्ट की मंजूरी दे दी है। सरकार ने ईयू को चीनी एक्सपोर्ट करने के लिए 10,000 टन कोटा निर्धारित किया है और ये कोटा 1 अक्टूबर 2020 से 30 नवंबर 2021 तक के लिए निर्धारित किया गया है, यानी कि इस दौरान ही चीनी का एक्सपोर्ट किया जाएगा। वहीं आपको बता दें झारखंड को लेकर एक बेहद ही महत्वपूर्ण खबर और अपडेट आया है। झारखंड में मास्क पहनना अनिवार्य है, साथ ही लॉकडाउन का नियम तोड़ने पर 2 साल की जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है। कैबिनेट ने 39 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड में सभी लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। अब यदि कोई भी व्यक्ति लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसे 2 साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा 1 लाख रुपए का जुर्माना भी देना पड़ेगा। झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 को कैबिनेट की मंजूरी के बाद कोरोना काल में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सरकार ने झारखंड का नया लोगो जारी करने का भी फैसला किया है। झारखंड सरकार का नया लोगो 15 अगस्त से एक साथ पूरे राज्य में इस्तेमाल होने लगेगा। साथ ही सीबीएसई और जैक के टॉपर्स को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस तरह के बड़े फैसले लिए गए हैं। अगली बड़ी खबर भोपाल को लेकर आ रही है। भोपाल में 10 दिन का टोटल लॉकडाउन। 24 जुलाई की रात 8 बजे से बंदिशें शुरू हो जाएगी, यानी बकरीद और रक्षाबंधन भी लॉकडाउन में मनाए जाएंगे। लॉकडाउन के दौरान मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे, दूध सब्जी की सप्लाई हो पाएगी, इंडस्ट्रीज और सरकारी राशन की दुकानें खुली रहेगी, किराना दुकानें, सैलून और होटल रेस्टोरेंट ये सब बंद रहेंगे। भोपाल में अन्य जिलों से आवाजाही भी बैन रहेगी। पहले के लॉकडाउन की तरह ई पास होने पर ही शहर से बाहर आना जाना कर सकेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इसके अलावा लॉकडाउन को लेकर ही अपडेट है। कश्मीर में 27 जुलाई, मणिपुर में 5 अगस्त तक लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। वायरस संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के बीच मणिपुर में 23 जुलाई गुरुवार से 14 दिन तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है। जम्मू कश्मीर में भी श्रीनगर सहित वादी के 9 जिलों में 27 जुलाई की सुबह तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई है। साथ ही सिक्किम में भी पूरे राज्य में 21 जुलाई को सुबह 6 बजे से 27 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया है। बड़ी खबर आ रही है, अब सरकारी आवासीय योजनाओं में ट्रांसजेंडर्स को 2% आरक्षण। हाउसिंग स्कीम को लेकर ये अपडेट है। राजस्थान में अब सरकारी आवासीय योजनाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 2% आरक्षण रहेगा। राजस्थान के नगरीय विकास विभाग ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि इस आरक्षण का लाभ 12 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले ट्रांसजेंडर्स को मिलेगा, यानी किसी भी नगरीय योजना में जो भूखंड आवंटित किए जाएंगे उनमें 2% भूखंड ट्रांसजेंडर्स के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। यह आदेश सभी विकास प्राधिकरण और नगर विकास न्यासों की आवासीय योजनाओं पर भी लागू होगा। बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश को लेकर। मध्य प्रदेश के गाँव में रहवासियों को आवासीय भूखंड का मिलेगा मालिकाना हक। गाँव में बरसों से आबादी भूमि पर मकान बनाकर रह रहे ग्रामीणों को अब सरकार उस आवासीय भूखंड का मालिकाना हक देगी और इसके लिए प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व विभाग ने सर्वे की शुरुआत कर दी है। केंद्रीय सरकार के सहयोग से ड्रोन के माध्यम से सर्वे कराया जा रहा है और मालिकाना हक मिलने के बाद ग्रामीणों को जमीन के दस्तावेज के आधार पर बैंकों से लोन सहित कई तरह की सुविधाएं मिलना शुरू हो जाएगी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई। अगली बड़ी खबर आ रही है, अब चीन की खेर नहीं, भारतीय सेना में शामिल हुआ ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। आपको बता दें, ये मिसाइल पलक झपकते ही चीन के टैंक उड़ाने की काबिलियत रखती है। भारत और चीन सीमा विवाद के बाद से ही भारतीय सेना अपनी ताकत को और भी ज्यादा मजबूत करने में जुट गई है और इसी क्रम में भारतीय सेना में ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को शामिल किया गया है। वहीं अपडेट आ रहा है इंडिया चाइना को लेकर। आप देख सकते हैं कमांडर स्तर की बातचीत का नहीं हुआ कोई असर, चीन ने सीमा पर बढ़ाए 40,000 सैनिक। भारत और चीन के कमांडर स्तर की वार्ता में LAC से सैनिकों की वापसी पर सहमति बनी थी, लेकिन चीन अपनी बात पर टिका नहीं दिख रहा है। चीन पूर्वी लद्दाख में अपने क्षेत्र में करीब 40,000 सैनिकों की तैनाती कर रहा है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स चल रही हैं जिसमें ये जानकारी आप देख पा रहे हैं। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है कि चीन की हरकत पर बोले राजनाथ सिंह, हर वक्त अलर्ट पर रहे वायुसेना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि चीन की हरकतों को देखते हुए वायुसेना हर वक्त अलर्ट रहे। वायुसेना के 3 दिवसीय शीर्ष कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। वहीं आपको बता दें, इस मौके पर मौजूद एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जी ने कहा कि भारतीय वायुसेना किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बड़ी खबर आ रही है, हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राजस्थान के स्पीकर, कहा स्पीकर के अधिकार पर रोक नहीं लगा सकते। राजस्थान हाई कोर्ट की ओर से सचिन पायलट खेमे को राहत देने वाले आदेश के खिलाफ राजस्थान विधानसभा के स्पीकर CP जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि 10वीं अनुसूची के तहत स्पीकर द्वारा नोटिस जारी करने पर अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती। स्पीकर के आदेश जारी करने के
के अधिकार पर रोक नहीं लगाई जा सकती। आदेश जारी करने के बाद ही अदालत न्यायिक समीक्षा कर सकती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भी 59 चाइनीज ऐप को प्रतिबंधित करने पर भारत की तारीफ की है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने बुधवार को कहा कि पूर्वी लद्दाख में हाल ही में भारत के खिलाफ चीन की सेना द्वारा शुरू किया गया संघर्ष चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अस्वीकार्य व्यवहार का नवीनतम उदाहरण है। उन्होंने टिकटॉक सहित 59 चीनी ऐप को प्रतिबंधित करने के भारत के निर्णय की प्रशंसा की और कहा कि ये भारत के लोगों के लिए सुरक्षा खतरा है। वही दोस्तों बता दें बड़ी खबर, अमेरिका खरीदेगा 10 करोड़ कोरोना वैक्सीन की खुराक, फाइजर कंपनी से समझौता किया है। इसके अलावा बड़ी खबर, पीएम मोदी जी ने वैज्ञानिकों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बुधवार को काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र 3 के लिए काम करने वाले परमाणु वैज्ञानिकों को बधाई दी है। काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन की तीसरी इकाई 700 मेगावाट की क्षमता वाली है। काकरापार पावर स्टेशन ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। ये सूरत के करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर है। अगली बड़ी खबर, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने फोन पे से मिलाया हाथ, 2 मिनट में मिलेगा किसी भी अस्पताल में सस्ता इलाज। यानी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने भारत के डिजिटल पेमेंट ऐप फोन पे के साथ मिलकर ग्रुप सेफगार्ड इंश्योरेंस की घोषणा की है और इस पॉलिसी के जरिए ग्राहक सस्ती दरों पर अस्पताल की सेवाओं का सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे। यानी यह एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें कोरोना सहित चोट या बीमारियों के कारण अस्पताल में भर्ती होने पर एक सुनिश्चित राशि मिल सकेगी। और इस पॉलिसी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको अपना क्लेम लेने के लिए अस्पताल के बिल की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए केवल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट से ही काम हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर, हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा में किए गए ये बदलाव। हरियाणा सरकार ने हरियाणा सिविल सेवा कार्यकारी शाखा नियम 2008 को संशोधित किया है और नए नियम के अनुसार अब प्रारंभिक परीक्षा में प्रत्येक ऑब्जेक्टिव टाइप में 100 अंकों के 2 पेपर होंगे। इसके अलावा डिटेल भी आपको यहाँ दिखाई गई है। बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश को लेकर। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बकरीद ईद उल अजहा को लेकर गाइडलाइन जारी की है। सरकार ने वायरस संक्रमण को ध्यान में रखते हुए दिशा निर्देश जारी किए हैं। किसी भी धार्मिक स्थल पर सामूहिक रूप से भीड़ इकट्ठा न करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं बड़ी खबर आ रही है, गुजरात सरकार ने राज्य के स्व वित्त पोषित स्कूलों को निर्देश दिया है कि कोविड-19 की वजह से जब तक स्कूल बंद है तब तक छात्रों से ट्यूशन फीस न लें। सरकार ने स्कूलों को 2020-21 शैक्षणिक सत्र के लिए फीस न बढ़ाने का भी निर्देश दिया है। इस तरह की अपडेट है। बड़ी खबर ग्रेजुएट्स के लिए आई है। टीसीएस के बाद अब ये कंपनी देगी 15,000 लोगों को नौकरी। बड़ी आईटी कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज युवाओं के लिए अच्छी खबर लेकर आई है। HCL टेक्नोलॉजीज चालू वित्त वर्ष में 15,000 लोगों को कैंपस हायरिंग करेगी। आपको बता दें HCL टेक्नोलॉजी ने पिछले साल 9,000 नए लोगों को हायर किया था। लेटेस्ट जॉब्स को लेकर ये अपडेट चल रहा है। 15,000 लोगों को कैंपस हायरिंग किया जाएगा HCL की ओर से। अगली बड़ी खबर, Hyundai Venue IMT लॉन्च, ड्राइवर को सिर्फ गियर बदलना होगा, क्लच का काम सेंसर करेंगे। Hyundai ने भारतीय बाजार में कॉम्पैक्ट SUV Venue का नया क्लच लेस मैनुअल गियर बॉक्स मॉडल लॉन्च किया है। इसमें एक खासियत है कि ड्राइवर को सिर्फ गियर बदलना होगा, क्लच का काम जो है वो सेंसर करेंगे। इसके अलावा Venue के लिए स्पोर्ट्स पैकेज भी लॉन्च किया गया है। न्यू कार को लेकर ये अपडेट है। अगली बड़ी खबर हरियाणा को लेकर आ रही है। सरकार ने BPL कार्ड धारकों के लिए नमक खरीद को हरी झंडी दे दी है। साथ ही सरकार ने जमीनों की रजिस्ट्री और ट्रांसफर डीड पर रोक लगाई है। ये रोक 22 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक जारी रहेगी। यानी हरियाणा सरकार ने तत्काल प्रभाव से रजिस्ट्रियां और ट्रांसफर डीड पर रोक लगा दी है। रजिस्ट्रियां बंद करने की जानकारी सभी जिला उपायुक्तों, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को दे दी गई है। सिस्टम से जुड़ी कमियों और तकनीकी प्रणाली को ठीक किया जाएगा। गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की शिकायतों के चलते इस तरह का फैसला हुआ है। वहीं आपको बता दें गोधन न्याय योजना को लेकर 15 दिनों में होगा गोबर बिक्री का ऑनलाइन भुगतान। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा पशुपालक किसानों को प्रोत्साहित करने, मवेशियों को नियंत्रित करके फसलों को सुरक्षित करने के लिए हरेली त्योहार के अवसर पर गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई थी। शासन ने गोबर को मूल्य 2 रुपए प्रति किलो निर्धारित किया था और इसे खरीदने के लिए किसानों को क्रय पत्रक भी बनाया जा रहा है। यानी बेचे गए गोबर की मात्रा और तारीख का उल्लेख किया जाएगा। 15 दिनों में पंजीकृत किसानों के बैंक खाते में ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली पुलिस में 5,846 कांस्टेबलों की होगी भर्ती। वायरस संक्रमण की स्थिति के बीच दिल्ली पुलिस ने 5,846 पदों के लिए वैकेंसी के बारे में अपडेट दिया है। प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए अच्छा अपडेट है दिल्ली पुलिस में भर्ती। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर, पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना को लेकर कल भी हमने आपको इस न्यूज के बारे में बताया था, लेकिन दोस्तों के हमें कमेंट मिले। दरअसल ये जो योजना है वो हरियाणा सरकार की है और हरियाणा सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है और इसके तहत राज्य के लगभग 6 लाख पशुपालकों को ये कार्ड जारी किए जाएंगे और इस कार्ड पर पात्र व्यक्तियों को 1,80,000 रुपए तक का लोन बिना गारंटी के मिल पाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड है और इसका नाम है पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना। हरियाणा के किसान भाइयों के लिए अपडेट है। बड़ी खबर है दोस्तों, गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट को लेकर सोने चांदी के ताजा रेट अपडेट क्या चल रहे हैं। 22 जुलाई बुधवार को सोने चांदी के रेट दिल्ली में इस प्रकार रहे। राजधानी दिल्ली में सोना 50,920 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। चांदी की कीमतों में अब तक की सबसे बड़ी तेजी आई, यानी दिल्ली में 1 किलोग्राम चांदी के भाव 57,850 रुपए से बढ़कर 60,400 रुपए हो गए। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी खबरें। उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर जरूर करें। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी अपने दोस्तों के साथ भी जरूर
पहुंचाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।